शेर कभी गीदड़ का शिकार नहीं करता। तुम तो क्षत्रिय हो। अरे हरिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया। ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो और चलकर उस लड़की को जल्द से जल्द खत्म कर दे। उसे स्कूल से लगेगा। जा रहा हूँ उसे ढूंढने। बेटा, कहीं हमारी लड़के को नहीं देख। चांडाल सिंह ने आपकी बेटी को नहर में फेंक दिया। दादाजी, आपकी बेटी को नहर में फेंक दिया चांडाल सिंह ने। दादाजी रोइएगा, दादाजी ढूंढ लेंगे हम जी के पास, वो इंसाफ करेंगे। वो कैसे क्या करना है वो करेंगे। हाँ, आप मत होइए दादाजी, कुछ नहीं होगा, वो सरपंच जी देख लेंगे। हाँ, आप रोइए मत। सरपंच जी देखो ना, चांडाल सिंह और उसके साथी ने मेरे बेटे को मार नहर में फेंक। कौन मारा है? चांडाल सिंह और उसके साथी ने। दद्दू, हम आपका दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन दर्द समझ सकते हैं। आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और चांडाल सिंह को उसके कर्मों की सजा। चांडाल सिंह, तूने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुझे मिलेगी। दद्दू, तुम घर जाओ, और मैं चांडाल सिंह से मिलने उसके घर जा रहा हूं। चांडाल सिंह, मैं आ रहा हूं। क्यों चांडाल सिंह, तुमने झुरो किसान की लड़की को मार दिया? हाँ, मैंने मार दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब किसान की लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े और किसी प्रतियोगिता में भाग ले। ये मैं नहीं चाहता।
तुम इतने बड़े नीच हो ये आज हमारी समझ में आया। शेर कभी गीदड़ का शिकार नहीं करता। तुम तो क्षत्रिय हो, ये तुम्हें शोभा नहीं दिया। अभी तुमने संविधान और कानून को ठीक तरह से समझा नहीं। क्या करोगे सरपंच, मारोगे हमें? नहीं चांडाल सिंह, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि वो सजा देंगे जो किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। हम तुम्हें मारकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। संविधान और कानून के नियमों के आधार पर तुम्हारी सारी संपत्ति को झुरऊ किसान के नाम करवाकर तुम्हें कानून के हवाले करवा दूंगा। अगर तुम्हें भीख न मंगवाया तो मैं गांव का सरपंच नहीं। रुको सरपंच जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करना। मुझे संविधान और कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम उस गरीब किसान की लड़की को वापस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको जीवन बिताने के लिए 10 बीघा खेत और 50 लाख का चेक दूंगा, जिससे उसका सुखी जीवन अच्छे से व्यतीत सके। बस इस फर्क को मिटाते हुए सरपंच जी, अब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने गांव समाज की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे और अच्छे से सबको खुश रखेंगे और सबसे प्रेम व्यवहार से रहेंगे। इसलिए मुझे माफ करो सरपंच जी। ठीक है चांडाल सिंह, देखो तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। यहाँ ना कोई नीच है ना कोई ऊंच है, चाहे वो किसान हो, सबको जीने का अधिकार है। हम चाहते हैं किसी के साथ कोई अन्याय न करे, कोई गलत न करे। आज से हम सब ये वादा करते हैं कि हम सब लोग मिलकर उसी से जीवन यापन करेंगे। आपने अपनी गलती का एहसास किया। संविधान और कानून ये बताता है कि सबको पढ़ने का बराबर हक है, सबको पढ़ने का बराबर अधिकार है। वो चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे बड़ा हो, सबके लिए समान कानून बना हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, बूढ़े किसान को आपने जो कहा है उतना वो हम पूरा करेंगे। जो हमने कहा है सरपंच जी, वो उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, वो हम पूरा करेंगे। आप जाइए, उस बुढ़े को आप लेकर के हमारे हवेली पे आ जाना। हम जो है चेक और खेत उसी वक्त उसके नाम कर देंगे। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।